हर समय प्रेरित रहने के लिए 5 कदम। हेलो दोस्तों, रेवायरस में आपका स्वागत है। यह उन लोगों के लिए एक समुदाय है जो खुद को और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। प्रेरणा एक भावना है जो किसी भी अन्य भावना की तरह समय के साथ आती और चली जाती है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई YouTube वीडियो या मूवी देखी और उसे देखने के बाद आप काफी प्रेरित हो गए और उसी प्रेरणा से आप कुछ दिनों तक अपने दैनिक कार्यों और लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम रहे। लेकिन कुछ दिनों बाद आप वैसे ही हो जाते हैं और फिर से निराश महसूस करने लगते हैं। खैर, हमारे लिए प्रेरित और निराश महसूस करना सामान्य है, क्योंकि हम सभी इंसान हैं और समय के साथ हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं। प्रेरणा के साथ साथ औसत व्यक्ति और अत्यधिक सफल व्यक्ति दोनों ही समय समय पर प्रेरित और हतोत्साहित होते हैं। लेकिन एक बात जो सफल लोगों को अलग करती है वह यह है कि वे जानते हैं कि निराशा की स्थितियों को कैसे संभालना है। वे प्रेरित रहने और डिमोटिवेशन से बाहर निकलने के लिए कुछ नियम, कुछ तरीके और कुछ कदम जानते हैं, जो कि चरण दर चरण पालन करने के लिए एक प्रकार की रूपरेखा है, जिसका पालन करके और इसका उपयोग करके हम डिमोटिवेशन के इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। निम्नलिखित कदमों से हम जीवन भर प्रेरित रह सकते हैं। इसके बारे में सोचें। यदि आप उदास महसूस करते हैं तो अपने आप को काम करने के लिए मजबूर करने के बजाय उस समय सभी काम रोक दें और ब्रेक लें। यदि संभव हो तो अपनी छत या पार्क जैसी किसी शांत जगह पर जाएं, फोन को साइलेंट मोड पर रखें और एक पल के लिए सोचें कि मुझसे कहाँ गलती हुई, क्या हो रहा है, मैं इस समस्या को कैसे ठीक करूं। अपने लक्ष्य या अपने सपने को याद रखें और सोचें कि अगर मैंने अभी ऐसा नहीं किया तो भविष्य में क्या होगा, और अगर मैं अभी अपना काम करूंगा तो मेरा भविष्य क्या होगा। अगर मैं अपना लक्ष्य हासिल कर लूं तो मुझे कैसा महसूस होगा, और अगर मैं इसे हासिल नहीं कर सका तो मुझे कैसा महसूस होगा। दैनिक कार्यों और सामान्य जीवन की व्यस्तता के कारण हमारा ध्यान और स्पष्टता खो जाती है, तो क्या यह सोच उस फोकस और स्पष्टता को वापस लाएगी। अपनी रणनीति बदलने का कदम। आप अभी जो भी रणनीति और दिनचर्या अपना रहे हैं वह संभवतः आपके लिए काम नहीं कर रही है। तो आप हतोत्साहित महसूस करते हैं और कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो देखें कि आपकी दिनचर्या में क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। जानें कि आपको किन चीजों को जारी रखना चाहिए और किन चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए। दरअसल हमारे लिए सबसे अच्छी रणनीति और दिनचर्या कई बदलावों और प्रयोगों के बाद ही पता चल सकती है, क्योंकि जो चीज किसी और के लिए काम करती है जरूरी नहीं कि वह हमारे लिए भी हो। जान ले कि हर किसी की स्थिति अलग होती है, इसलिए अपनी स्थिति देखें और अपनी रणनीति में बदलाव करें। इसलिए अपने लक्ष्यों को छोड़ने या बदलने के बजाय एक नई योजना और रणनीति बनाएं कि आप इसे कैसे, क्या और कैसे करेंगे। अपने लक्ष्य मत बदलो, अपनी रणनीति बदलो। चरण 3, एक समय सीमा निर्धारित करें और एक ब्रेक लें। अब आपने जो भी जैसे भी काम करने का सोचा है उस काम को शुरू करें, लेकिन आपको समय सीमा के भीतर काम करना होगा और फिर एक ब्रेक लेना होगा। जैसे आप अपना काम कर सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं। 2 घंटे और फिर 1 घंटे का आराम। और अब इस दौरान आप या तो आराम कर सकते हैं या फिर अपने फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल हमारा मस्तिष्क तुरंत परिणाम और तुरंत पुरस्कार देखना पसंद करता है और यही हमें आगे काम करने के लिए प्रेरित करता है। और यहाँ परिणाम आपके द्वारा किया गया काम है और इनाम आराम है, फोन पर सोशल मीडिया का उपयोग करना या गेम खेलना। काम करते समय ब्रेक लेने और खुद को पुरस्कृत करने से आपका मस्तिष्क प्रेरित रहेगा और कुछ देर काम करने के बाद इनाम के लिए तैयार रहेगा। और कई अध्ययनों से यह भी पता चला है कि जब हम बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर काम करते हैं तो हम अधिक उत्पादक होते हैं। जानना चरण 4, अनुस्मारक। नेपोलियन हिल और जोसेफ मर्फी सहित कई लेखकों और सफल लोगों ने अपनी पुस्तकों और साक्षात्कारों में अवचेतन मन के बारे में बात की है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक बहुत शक्तिशाली चीज है। लेकिन यह कैसे होगा? यदि हम स्वयं को प्रेरित रखने के लिए इस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं तो यह अनुस्मारक और पुष्टि के माध्यम से होगा। इसका मतलब है कि आप इसे या तो दर्पण के सामने कह सकते हैं, आप अपने फोन के नोटपैड पर हमारी पसंदीदा सकारात्मक पुष्टि लिख सकते हैं, और एक अनुस्मारक के लिए यदि आपके पास जीवन में कोई लक्ष्य है तो आप इसे घर पर या अपने घर की दीवार पर लगा सकते हैं, पीसी या फोन वॉलपेपर पर। आपकी सपनों की कार, पसंदीदा गंतव्य, गायक या खिलाड़ी होना, एक प्रेरक उद्धरण आदि जो आपके अवचेतन मन में समा सकता है। जानिए आप क्या बनना चाहते हैं और आपको क्या चाहिए। आप सकारात्मक पुष्टि में लिख सकते हैं कि मुझे जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जो मैं चाहता हूं। मैं प्रेरित और भूखा हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य है, मैं खुद से प्यार करता हूं और मुझे खुद पर विश्वास है। चरण 5, एक अर्थ जोड़े। अगर हम काम को सिर्फ काम की तरह देखेंगे तो हम उसमें कभी अच्छे नहीं होंगे, नहीं हमें वह पसंद आएगा। लेकिन अगर हम उसी काम में कोई अर्थ या उद्देश्य जोड़ दें तो वह सिर्फ काम नहीं बल्कि एक सार्थक चीज बन जाता है। हम सभी ऐसी चीजों को पसंद करते हैं जिनके पीछे कोई कहानी या अर्थ होता है। इसलिए यदि आप नौकरी,
व्यवसाय करते हैं या अपनी प्रतिभा का अनुसरण करते हैं और आप केवल पैसे को अपने लक्ष्य के रूप में देखते हैं, तो आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जानना और आपका कभी भी बिजनेस करने का मन नहीं करेगा। यदि आप अपने पेशे में उत्कृष्टता हासिल करना चाहते हैं या अपने काम में उत्कृष्टता हासिल करना चाहते हैं, तो आप रुचि के साथ वही करेंगे और आपके पास हमेशा एक लक्ष्य होगा जो आपको निराश नहीं करेगा और आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम इस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी मदद करना चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन चालू करके इस चैनल को आगे बढ़ने में सहयोग करें।